हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपको मिक्स्ड सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं। और मिक्स्ड सिग्नल से मुराद ये कि एक तरफ आपको उनकी एक्टिविटीज़ से और उनकी लुक से और उनके हरकत व सकनात से ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग, लेकिन जब कभी भी उस बात को कंफर्म करने की बारी आती है तो एक डिनायल होता है। तो यानी कि ये इस बेसिस पर एक मिक्स्ड फीलिंग्स और ये मिक्स्ड जेस्चर या एक मिक्स्ड सिग्नल्स की बात क्यों है, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। और अगर आपको इसके लिए कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी हो तो इसकी बेसिस पर कभी कोई फ़ाइनल डिसीजन मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आ गई है तभी आप किसी फ़ैसले पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। प्राइवेट रीडिंग्स के डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, और सिंगल क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, उसका तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ होता है। और प्राइवेट रीडिंग्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। सिंगल क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ येस और नो में आंसर नहीं करती, मैं उसका भी बहुत डिटेल आंसर करती हूँ, लेकिन मीडियम ऑफ रीडिंग जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको ख़ुद समझने की ज़रूरत है। आप प्राइवेटली कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूँगी। एंड फॉर 2 days आई एम अवेलेबल। एक दिन तो बहुत मसरूफ़ हो गया और गुज़र गया, अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार का बेहद करम। और अब मज़ीद 2-3 दिन बाकी हैं मेरे लिए, तो मेरा फिर लॉन्ग वीकेंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देन आई विल बी अवेलेबल ऑन वीक डेज़ फॉर सिंगल प्राइवेट रीडिंग, एंड अदरवाइज़ चैनल पर जो अपलोड होती हैं वो तो होती हैं। आपके पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं, एनर्जी आज मैं चेक नहीं करूँगी, आज मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूँगी। ठीक है, आपके पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं। 3 of swords, all right. 7 of swords, oh, 2 of cups. Libra, Gemini, Aquarius, Libra, Gemini, Aquarius एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, आपके पर्सन आपको मिक्स सिग्नल, आप जिस रिलेशनशिप के जिस स्टेज फेज़ में हैं, आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता जिस नौइयत का है, दोस्त, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये आपको ख़ुद पता है। आपके जहन में सिर्फ ये सवाल होना चाहिए कि मुझे ये मिक्स्ड सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं। इसकी वजह ये कि एक तो आपके पर्सन को ये मालूम है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। जो चीज़ आपको वक्त से पहले बतानी चाहिए थी वो उन्होंने आपको नहीं बताई, और जो चीज़ उनके थ्रू आपको पता चलनी चाहिए थी वो विद द प्रोग्रेशन इस रिलेशनशिप में रिवील हो गई। इन्होंने बहुत हद तक थर्ड पार्टी सिचुएशन को छुपाया हुआ था, लेकिन वो ऐसे रिवील हुई कि वो एक बिल्कुल राइट थिंग रॉन्ग टाइम पर हो गई। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ की किसी भी तरह की थी, ये खुद जानते हैं कि वो जॉब थी, करियर था, बिजनेस था, या इनका लाइफ पार्टनर, या इनका कोई एक्स, या इनका प्रेजेंट पार्टनर, ये खुद बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि इनको छुपाना पड़ रहा है। मुझे विद द 2 of cups ऐसा भी लग रहा है कि आपका अपने एक्स के साथ रिकन्सिलिएशन हुआ, या आप दोनों जो हैं वो मिल के बिछड़े और अब आप दोबारा यूनियन में हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मिक्स सिग्नल्स देने की वजह यह है कि धोखा ना देने की इंटेंशंस में धोखा हो गया। इन्होंने बहुत कवर करने की इसको कोशिश की कि ये आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहते थे, और ये सब कुछ हो गया। यानी कि ये, मैं अगर इनका प्रेजेंट देखूं कि ये आपको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि रीसेंट पास्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। ये कभी भी नहीं चाहते थे कि आपके दिल को दुखाएं, आपके दिल को ज़ख्मी करें, आपको तकलीफ़ पहुँचाएँ, लेकिन कोई चारा भी नहीं था। कोई सिचुएशन ऐसी हुई कि इन्होंने आपको ऑप्ट नहीं किया, किसी और को चॉइस किया, और काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स को उस टाइम पे भी छुपाया, उस टाइम भी कंट्रोल किया। फिर उन्होंने आपसे रिकन्सिलिएशन किया, उस रिकन्सिलिएशन के बाद दोबारा से आप लोगों के दरमियान इस तरह का कोई हार्ड टाइम आया जिसमें आप दोनों फिर से अलग हो गए, क्योंकि आप जितना इमोशनल लेवल पर लॉस्ट हुए हुए हैं, आप नहीं देखना चाहते कि अब कोई इस सिचुएशन में उम्मीद है भी या नहीं। लेकिन आपके पर्सन की मिक्स सिग्नल्स ये हैं कि ये डेफिनेटली विद द 2 of cups आपसे यूनियन में आने के बाद आपके वो वूंड्स जो हैं, वो जो ज़ख़म हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं, उनको भरना चाहते हैं।
लेकिन अभी भी ये बहुत कुछ आपसे छुपा रहे हैं, जो इनका एक्चुअल सिनेरियो है लाइफ का, ये छुपा रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी आपके सामने जवाब नहीं दे सकते। इट्स लाइक कि हुआ इनसे है गलत, लेकिन ये बता नहीं सकते कि इनसे ये क्यों गलत हुआ, बिकॉज़ इन्होंने शायद सोचा ही नहीं था कि ये रिश्ता या ये रिलेशनशिप जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा कि इसमें ये सूरत हाल हो जाएगी। इनको नहीं पता था कि इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के लिए सोलमेट बन जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आप दोनों के दरमियान दूरी आई, इस वजह से अब उनको लगता है कि मैंने पहले भी तकलीफ़ दी, अब भी बेहतर है कि मैं अपनी फीलिंग्स को रोक के रखूं, क्योंकि एक शर्मिंदगी मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रही है। अगर तो आप इनके आने के बाद एक अपनी अचीवमेंट समझ रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये आपको राइट सर्व या डिज़र्विंग एटीट्यूड नहीं दे सकते, जिसकी वजह से ये आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। लेट्स सी मोर और मैसेजेस देखते हैं। आपके पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं? मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको नहीं पता था कि इनके साथ कोई और सिचुएशन है। कुछ कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कज़न मैरिज थी या ये कज़न्स का अफेयर था। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये आपको देखते हैं इस तरह से कि जैसे अब फूटे पड़ रही है मोहब्बत, लेकिन जब कन्फेशन की बारी आती है तो ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं। इनको अच्छा लग रहा है कि अब आप इनके सामने हैं, इनकी सराउंडिंग में हैं, ये फील कर सकते हैं कि चलो एटलीस्ट जो भी हुआ जैसा भी हुआ, बट मेरे साथ इसका साथ और मेरे साथ इसकी याद है। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स वेरी मेच्योर जो मैं अभी तक देख सकती हूँ। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। देखें, आपके पर्सन इस वक्त आपको जिस नज़र से भी देख रहे हैं, उनको इतना ज़रूर पता है कि आपकी एक फैमिली बन चुकी है विद द 10 ऑफ कप्स। बच्चे भी हैं और सेटल्ड हैं आप अपनी लाइफ में। और मिक्स सिग्नल्स में ये है कि अगर तो चांस लग जाए तो ठीक है, वरना ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि इस मोमेंट पर आपकी कप्स 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 की इतनी एनर्जी है, यानी कि इमोशंस बहुत हाई हुए हुए हैं। शायद आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पर्सन का कम बैक है। मैं बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ, मैं आपको कोई शुगर कोटेड रीडिंग नहीं दे रही। 2 ऑफ कप्स से ये बिल्कुल क्लियर है कि आप लोगों का रीयूनियन हुआ है, जो इस वक्त जिन लोगों की रीडिंग में और एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ। तो अब इस पर्सन की तरफ से मिक्स सिग्नल्स ये, क्योंकि आपको तो ये लग रहा है कि देखा पलट गए, पलट के वापस आ गए, और इस वक्त ये आपको सेटल्ड देखते हुए अपने कुछ कुछ फ्लर्टिशियस अटेम्प्ट को आपके साथ करके ना थोड़ी सी अपनी इंटीमेसी, ख्वाहिशात और डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। बट ये मिक्स सिग्नल्स किस लिए देते हैं? क्योंकि ये आपको उंगली देते हैं और आप इस वक्त ऐसे हैं कि हाथ पकड़ लो। तो आपको इस वक्त बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है। मिक्स सिग्नल्स की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि कभी कभी इनको लगता है कि क्या मैं रिस्क लूँ इसके साथ और बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूँ, लेकिन फिर इनको ख़ुद भी ख्याल आता है कि ये एक सेटल्ड और कंप्लीट लाइफ में है, तो इसको एक्सप्लॉइट करना और इसकी लाइफ में मेस क्रिएट करना मुनासिब नहीं है। आप लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि 9 ऑफ कप्स पूरी ख्वाहिशात को पूरा हो जाने वाला कार्ड होता है। सिर्फ एक ही चीज़ की कमी होती है, लेकिन वो इंसान अपनी जगह पर जहाँ पर भी नज़र दौड़ाए उसकी वो चीज़ उसको सामने साफ नज़र आ रही होती है कि ये मेरे लिए, वो मेरे लिए, ये मेरे लिए। अदर देन दैट, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपने बहुत सारे ये जो फेज़ आपकी ज़िंदगी में आया, इसके बाद आपने बहुत सारे ऑप्शंस के थ्रू अपने आप को इतना स्टेबल बनाया है। लाइफ वॉजंट ईजी फॉर यू, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको खुशी हो रही है, आप दिल में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं कि देखो ये पलट के मेरे पास आए और अब तो मेरी फैमिली भी है, मेरा शौहर भी है, मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, और अब अगर दोबारा से हम अगर हल्की फुल्की बातचीत करते हैं तो इसमें क्या बुरा। ये एस ऑफ वॉन्ड्स मैं आपकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, लेकिन ये बात मुनासिब नहीं है, ये मैं आपको अभी ही बता दूँ। तो मिक्स सिग्नल्स देने की एक शातिराना हरकत ये है कि ये आपको मिक्स सिग्नल्स इसलिए दे रहे हैं कि इनका काम भी हो जाए और इस काम का सहरा इनके सर पर भी ना बैठे। ये आप ही को आखिर में मोरद इल्ज़ाम ठहराएं कि लाइफ बिल्कुल सेटल है और लाइफ बिल्कुल सही चल रही है। हल्की फुल्की दोस्ती और बातचीत करने में क्या बुरा है, लेकिन ये आपको कभी भी बोलेंगे नहीं। माहौल ऐसा बना देंगे कि आप डेफिनेटली इनकी तरफ बढ़ें, लेकिन जब कमिटमेंट इस ऐसी सिचुएशन में कोई सीरियस क्वेश्चन आप पूछेंगे इनसे कि भाई क्या है आपके दिल में, आप क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा 2 टके का आपको जवाब देंगे कि आपको लगेगा कि अच्छा फिर तो मैंने गलती की। लेकिन आपके इस वक्त जज्बात बहुत हाई हुए हुए हैं, आप इनके साथ मुझे नज़र आ रहा है
कि आप इनके साथ ब्रांड न्यू बिगनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आपके पर्सन भी फुल फ्लेज तैयार हैं। लेकिन चलें, 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके साथ इनका रिश्ता गहरा रहा था। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड ऐसा लग रहा है कि ये आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ रहे हैं। और क्यों आया है, इसलिए क्योंकि जो मैंने पहले ही बात कह दी कि ये पुराने कुछ अनफिनिश्ड मैटर्स आपके साथ ख़त्म करना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि जो चीज़ें ख़राब आपकी ज़िंदगी में इनकी वजह से हुई वो दोबारा हों या वो रिपीट हों। तो इसलिए भी आपको मिक्स सिग्नल्स देते हैं कि आई एम स्टिल देयर, बट ये आपसे डरते बहुत हैं, क्योंकि ये आप ही का फिर आप ही की आला ज़रफ़ी होगी कि एक इंसान ने आपको हासिल किया और छोड़ दिया और फिर दोबारा आपकी लाइफ में आ गया। तो वो उस फेज़ में कहाँ था जब आपको स्ट्रगल आप कर रहे थे, आप इसको भूलने की स्ट्रगल कर रहे थे, वापस आके दोबारा से तांडव मचाने की क्या ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी फैमिली में बच्चे और हस्बैंड या वाइफ मौजूद नहीं हैं और आप एक सिंगल पेरेंट होते हुए या एक सिंगल इंडिपेंडेंट सेपरेटेड डिवोर्सी मैन या वुमेन होते हुए आपका स्टेटस ऐसा है, तो ये इस वक्त आपके इस चार्ट को, विडोशिप भी हो सकती है, आपकी मिसेस की गॉड फॉरबिड डेथ भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त ये आपकी तन्हाई का और आपके अकेलेपन का जो है ना फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि जैसे आपको कंधा दे रहे हैं और आपको कह रहे हो कि कोई भी नहीं है पर मैं मौजूद हूँ। लेकिन वही वाली बात है कि ये स्टैंड तो उस वक्त की बात थी जब ज़रूरत थी, उस वक्त लेना चाहिए था। ये आपको एक बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत खूबसूरत इंसान समझते हैं कि अगर आप कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी इनके साथ एसोसिएटेड कॉल होंगे तो फिर इनको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इसलिए कि अब आपके पास आज़ादी है, अब आपके पास लिबर्टी है, अब आपका स्टेटस ऐसा है कि अगर आप किसी के साथ दोस्ती यारी रखें तो कोई मसला नहीं होगा। लेट्स सी यहाँ पर 7 ऑफ कप्स क्यों है, द हाई प्रीस्टेस। आपने जिन चीज़ों को एक्सप्लोर किया, आपने जिस फेज से गुजरे, चाहे आप इनको भूलने के लिए गुजर रहे थे और इस वक्त जो आप आपकी इनकी मिक्स फीलिंग्स को देख रहे हैं, तो 7 ऑफ कप्स से ऐसा लग रहा है कि अब आप मज़ीद अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते, आप अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स बताना नहीं चाहते। जो ब्रांड न्यू बिगनिंग वाली बात है, आपकी भी अर्ज है, लेकिन खामोशी जो है, आप इनके मिक्स सिग्नल्स रिसीव कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप चुप हैं। ये आपके माइंड में आ रहा है कि ये मुझे मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं, क्यों ये मेरी लाइफ में वापस आए हैं, क्या इनको मुझसे चाहिए, क्या ये करना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें तो हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इनके लिए ये भी एक बड़ी चुभने वाली बात है कि आप इनको विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड कुछ नहीं दे रहे। आपने शायद अपने आप को बहुत इवॉल्व किया, ये फेज़ जब आपकी लाइफ में आया कि आप इनसे जुदा हुए, आपने किसी दरवाजे की चौखट पे बैठकर सर फोड़ के अपने जहन को, यानी अपने आप को लहू लुहान नहीं किया। आपने एक फ़ेज़ गुजारा, आपने अपने ऊपर काम किया और अब आप जब एक ऐसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी बनकर सामने आ गए हैं तो इनको लग रहा है कि गलती की थी। तो वही वाली बात कि अनफिनिश्ड मैटर्स हैं, वो वाले इनको ठीक करने। एक कार्ड यहाँ पर फ्लिप हुआ है, कहाँ गया जनाब, ये रहा, इसको ठीक कर दूँ। नाउ लास्ट कंफर्मेशन, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है और आपके पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं, इस पर हम रीडिंग कर रहे हैं। तो ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन कन्फेस करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, बिकॉज इन्होंने देख लिया कि आपने अपने आप को किस तरीके से ग्रूम करके एक पोजीशन पे पहुंचा लिया। ये बार बार ये बात देखते हैं कि जिस वक्त इन्होंने आपको छोड़ा था उस वक्त आपको इनकी अशद ज़रूरत थी। आपके पास फाइनेंसेस की भी कमी थी, सहारों की भी कमी थी, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने बहुत कुछ अपने आप को इवॉल्व करके आज इस पोजीशन पे आप आ गए कि अब वो वाली बात है कि तुम कहो क्या चाहिए। पहले तो होता था कि यही मिल जाए तो बहुत है, और अब आपकी पोजीशन ऐसी है कि आप क्या चाहिए, जस्ट डिमांड। विद द डेथ कार्ड एंड विद द हैंग्ड मैन, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ आपके पर्सन की तरफ से एक ऐसी चीज़ है कि जो एक फ़ेज़ आप दोनों की रिलेशनशिप में एंड हो गया, अब वो कंप्लीट हो गया, वो चैप्टर फिनिश हो गया। तो वो जो अनफिनिश मैटर है वो इसके लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये हैंग मैन की तरह बिल्कुल ऐसे ही अटके हुए हैं। वाटर साइन आपकी एनर्जी में इतना ज़्यादा है, यानी ये सारे मेजर आर्कानास भी जो आ रहे हैं ये सब वाटर साइन से रिलेटेड होते हैं, स्कॉर्पियो, पाइसीज़, वहाँ सारे कप्स ही कप्स हैं। तो दैट मीन्स के मिक्स सिग्नल्स में आपको कन्फ्यूजन तो ज़रूर हो रही है, लेकिन आप अपने ही जेस्चर से इनको ये
साइन या ये हिंट नहीं दे रहे कि मुझे इरिटेशन हो रही है आपकी इन बातों से। आप खामोश हैं क्योंकि आपको मालूम है कि ये सब बड़बोलियाँ बातें हैं, करना तो इस इंसान ने कुछ भी नहीं है। जिसने तब ना किया तो उसने अब क्या करना है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर एंड वेरी कट थ्रोट। लेट्स सी कि इस मोमेंट पर आपके पर्सन आपके इस रिलेशनशिप को समझ क्या रहे हैं। लेट्स सी इस मोमेंट पर ये जो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, इस वक्त आपके रिलेशनशिप को ये क्या किस स्टेज का समझ रहे हैं। मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, क्यों आपके पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, और इस मोमेंट पर ये आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। ओके, रेनबो, थोड़े दिनों पहले भी मैंने रेनबो किया था। एक्चुअली आपकी प्योरिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको अंदाज़ा है कि किस तरीके से आपने अपने आप को संभाला। नो मैटर वॉट, एक मोहब्बत में रहते हुए आप दोनों के दरमियान इंटीमेसी और रोमांस, फ़िज़िकल रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्सट्रीम हुई, लेकिन ये डे वन से ये जानते थे कि आप एक प्योर सोल हैं, एक स्पिरिचुअल सोल हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कोई भी बाउंड्रीज़ अब दोबारा से एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। आपको खुदा खौफी, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वक्त ये देख रहे हैं कि क्या अगर मेरे दिल में मोहब्बत जाग रही है तो क्या मैं उस मोहब्बत के इजहार में इसको दोबारा उस लाइन पर, उस ट्रैक पे लेकर आऊँ। क्योंकि विद द ट्यूलिप कार्ड मुझे क्लियर लग रहा है कि आप मज़ीद कोई गंदगी, कोई शिट महसूस नहीं करना चाहते। तो इस वक्त आपके पर्सन जो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, उनके माइंड में आपके इस रिलेशनशिप के लिए क्या है, फ्रीडम। सी, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी। वही वाली बात, ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपके सिंगल स्टेटस को अवेल करना चाह रहे हैं। इट्स ऑल योर चॉइस। इनको अब नज़र आ रहा है कि ये तो अकेले हैं, अब तो कोई रोक टोक भी नहीं होगी, शादी भी हो गई थी, डिवोर्स भी हो गई, अब तो बिल्कुल क्लियर है रास्ता। लेकिन द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। अगर आप चाहेंगे इस इंसान को दोबारा अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना, तो मैंने वही जो बात पहले कह दी थी कि ये शो तो ऐसे ही जेस्चर कर रहे हैं जिससे आपको इरिटेशन होती होगी इनके क्या चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये कुछ बोलना चाहे, लेकिन जब आप इनको फाइनली उस स्टेटमेंट पे लाते होंगे तो ये बोलते होंगे नहीं, तो तुम्हारे दिमाग का फतूर है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर फ्रीडम। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मोमिन की पहचान है कि मौला अली का कौल है कि वो अपनी तन्हाई को किस तरह इस्तेमाल करता है। तो ये फ्रीडम आपकी सैनिटी है, ये फ्रीडम आपका पॉयस एटीट्यूड है, ये फ्रीडम आपका कैलिबर है, ये फ्रीडम आपके स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से आप उस तकलीफ़ को कभी भी मत भूलिए जो थर्ड पार्टी में डालने के बाद इस इंसान ने दफ़ा दूर कर दी थी। यानी आप कितने तकलीफ़ से गुजरे ये आप जानते हैं। और ये जो मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं ना, मेरा बस चले, तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँ कि बुलाएं बड़ी मोहब्बत से कि चलो यार डेट पे चलते हैं, और फिर साथ रख के चमाट दें कि दिमाग सीधा हो जाए। बट कर क्या सकते हैं, आपके पर्सन है, आपको उनसे मोहब्बत है, आप उनके साथ जिस तरह से भी रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं वो करें। मैं इस मोमेंट पर बहुत स्ट्रांगली सेंस कर सकती हूँ कि मेरे कानों में लिटरली आवाज़ आ रही है कि कोई रीडिंग देखते देखते ये कह रहा है कि शायद ये हमें आगे ये बताएं कि क्या हमें इससे पूछ लेना चाहिए, क्या हमें कन्फेस कर लेना चाहिए, क्या हमें इससे डिटेल में बात कर लेनी चाहिए। वो मैं इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, वरना मैंने सोचा था कि मैं आखिर में सोल्यूशन दूंगी। लेकिन जो जनरल रीडिंग होती है वो जनरल आंसर करती है। अगर आपकी सिचुएशन है तो यू शुड गेट अ प्राइवेट रीडिंग, क्योंकि उसमें बहुत सी और चीज़ें भी होती हैं। इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइए, ठीक है। तो ये है वो वजूहात जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। ये तमाम बातें मैंने आपको बता दी। अगर आपको लगता है कि हाँ यही तमाम चीज़ें हो रही हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी प्राइवेटली एंड आई विल गिव यू द आंसर्स एंड गाइडेंस फर्दर। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। Thank you so much for your prayers, for your love, for your cute messages, for your motivating messages, और कमेंट्स में भी पूछने का, खैरियत का, तबीयत का पूछने का। जज़ाकल्लाह खैर। खुदा ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और तमाम ज़िंदगी के मसाइल में अल्लाह ताला आपके लिए सहल के मामलात करे, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।